Akarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जुगाली करने वाले जानवरों की एक बहुत ही गंभीर पाचन समस्या के बारे में, रूमन टिम्पनी, जिसे हम सब आम भाषा में अफारा या ब्लोट कहते हैं। और ये एक ऐसी हालत है जो पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। अफारा, जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो भले ही सामान्य लगे, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये कुछ ही घंटों के अंदर जानलेवा साबित हो सकती है। तो असल में होता क्या है? देखिए, अफारा तब होता है जब जानवर के पेट से गैस बाहर निकलने का जो एक नेचुरल, कुदरती सिस्टम होता है ना, वो काम करना ही बंद कर देता है। अब सोचिए, सारी की सारी गैस अंदर ही फंस गई, पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और अंदर के जो अंग हैं उन पर बहुत ही खतरनाक दबाव पड़ने लगता है। वैसे अफारा भी दो तरह का होता है। एक है फ्री गैस ब्लोट, इसमें गैस पेट के अंदर अलग से फंसी होती है। लेकिन जो दूसरा है फ्रॉथी ब्लोट, वो ज्यादा खतरनाक है। इसमें गैस भोजन के साथ मिलकर एक झाग, एक फोम बना लेती है, जिसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है? देखिए, अफारा सिर्फ गैस जमा होने की समस्या नहीं है। ये तो इस बात का एक सिग्नल है, एक संकेत है कि जानवर का पूरा पाचन तंत्र ही अपने संतुलन से बाहर हो गया है। और इसके कारण भी कई हो सकते हैं। कभी कभी चारे में अचानक से कोई बदलाव कर दिया तो ये हो जाता है। कभी कभी पाचन तंत्र की अपनी कमजोरी वजह बनती है, और तो और लीवर की खराबी या फिर कब्ज जैसी समस्याएं भी अफारे की वजह बन सकती हैं। कुछ जानवरों को इसका खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, खासकर वो गायें और भैंसें जो ज्यादा दूध देती हैं। साथ ही जिन जानवरों का खानपान अचानक बदलता है या जो किसी भी तरह के तनाव में रहते हैं, वो बहुत आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो पशुपालकों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। पहला, इसके लक्षण कैसे पहचानें, और दूसरा, ये जेब पर कितना भारी पड़ता है। इसमें ना हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। शुरू में तो जानवर सिर्फ बेचैन सा दिखेगा, शायद खाना पीना छोड़ दे। फिर पेट की बाईं तरफ सूजन बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी, और अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर सांस लेने में तकलीफ से लेकर अचानक मौत तक का खतरा बन जाता है। और पता है, अफारे का जो असर है ना, वो सिर्फ जानवर की सेहत तक नहीं रुकता, इसका आर्थिक असर बहुत गहरा होता है। एक तरफ तो दूध का प्रोडक्शन एकदम से गिर जाता है, दूसरी तरफ डॉक्टर को बुलाने और इलाज का खर्चा बढ़ जाता है, और सबसे बुरा क्या हो सकता है, कीमती जानवर की जान चली जाए। ये तो बहुत ही बड़ा सीधा सीधा नुकसान है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो सिर्फ लक्षणों को दबाने की बजाय इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर सके? चलिए देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डाइज़ाग्रो लिक्विड जैसा कोई फॉर्मुलेशन। इसे सिर्फ गैस कम करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका मकसद है पाचन की गड़बड़ी के मूल कारण को ही ठीक करना। इसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ गैस कम करने वाली कोई आम दवा नहीं है, बल्कि ये तो पेट की पूरी कार्यप्रणाली के हर लेवल पर, हर स्तर पर काम करता है, ताकि समस्या जड़ से खत्म हो जाए। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे ऐसा क्या विज्ञान है जो इसे इतना असरदार बना देता है? डाइज़ाग्रो का काम करने का तरीका 5 स्तरीय है, मतलब ये समस्या के हर एक पहलू पर ध्यान देता है। सबसे पहला एक्शन है गैस से तुरंत राहत देना। इसमें अजवाइन और हींग जैसे जो तत्व हैं, वो गैस के बुलबुलों को फोड़ते हैं। इससे जो फंसी हुई गैस है वो बाहर निकलती है और जानवर को फौरन आराम मिलता है। दूसरा एक्शन है पाचन को सुधारना। इसके जो एंजाइम्स हैं वो अधपचे खाने को गलाते हैं, जिससे नई गैस बनना ही बंद हो जाती है और पेट की हरकत भी नॉर्मल हो जाती है। अब आता है तीसरा एक्शन, कब्ज को दूर करना। कई बार अफारे के पीछे कब्ज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें हरड़ और मेथी जैसी जो जड़ी बूटियां हैं वो फंसे हुए चारे को मुलायम बनाती हैं, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। चौथा एक्शन है लिवर को ताकत देना। ये लिवर को सहारा देकर पूरे पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बनाता है, और जब लिवर स्वस्थ होता है तो खाना भी बेहतर तरीके से पचता है। और पांचवां और आखिरी एक्शन है रिकवरी में तेजी लाना। ये इम्यूनिटी बढ़ाकर जानवर की भूख वापस ले आता है, ताकि वह जल्दी से ठीक हो और वापस दूध उत्पादन जैसे अपने जरूरी कामों में लग सके। तो कुल मिलाकर कहें तो ये व्यापक तरीका सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं कर रहा है, ये तो रूमेन के पूरे स्वास्थ्य को फिर से पटरी पर ला रहा है, जो बेहतर उत्पादकता के लिए बहुत जरूरी है। तो डाइज़ाग्रो इतना असरदार क्यों है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ना
एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये सिर्फ फौरी राहत नहीं देता, बल्कि ये पक्का करता है कि ये समस्या दोबारा हो ही ना। और इसका नतीजा, जानवर सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर ही वापस पहले की तरह खाने पीने लगता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? बस यही कि अफारा सिर्फ गैस नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि जानवर का पाचन और मेटाबॉलिक सिस्टम संतुलन में नहीं है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है, क्या उत्पादकता बढ़ाने की असली चाबी सिर्फ लक्षणों का इलाज करने में है, या फिर उस सिस्टम के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने में है? यह जानकारी अथर्व जू केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई। मानवता के साथ पशुओं की सेवा। और जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं।